हेलो किड्स, क्या हाल चाल? हैविंग गुड टाइम? ओके, सो टुडे in this video we will learn about the linear equation in two variables. Okay, so क्या मतलब है इसका? You already know about linear equations क्या होती हैं, राइट? पिछले वीडियो में जो कि हमारा था पॉलिनोमियल्स का, उसके अंदर हमने ऑलरेडी उसके बारे में सीख लिया है. व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस, राइट? एंड नाउ हियर वी विल सी व्हाट आर द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में जाना था. तो इससे पहले कि आई स्टार्ट, लेट मी आस्क यू व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, सो कुछ याद आ रहा है हमने क्या सीखा था इन द चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल? सो एनी इक्वेशन, ओके, और any expression in which the degree of the variable is 1 is called linear equation, and if the variable is also 1 then it is a linear equation in one variable. Example के तौर पे, okay, if you say, let's say variable x plus 2 is equals to 0. This is a linear equation in one variable, right? Or x minus underscore of 3 is equals to 0, right? This is linear equation in one variable. Or let's say underscore 2y minus 5 is equals to 0, right? तो ये सब क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? वन वेरिएबल्स, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें सारी इक्वेशन में आप देखेंगे एग्जाम्पल जो हमने अभी तक देखे हैं, वेरिएबल जो है वो वन है, आइदर इट इज एक्स और वाई, वॉट एवर. तो आप वेरिएबल को एक्स वाई किसी से भी डिनोट कर सकते हो, बट वेरिएबल का काउंट एक होना चाहिए एंड डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड ऑल्सो बी 1. ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड लीनियर. सो अगर डिग्री 1 है तो इट बिकम्स लीनियर, राइट? नाउ लीनियर इक्वेशंस को हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं वो भी आपको हमने पीछे बताया था, राइट? सो इफ यू रिमेंबर, ये एक नंबर लाइन बना ली हमने. दिस इज 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4. तो अब अगर इफ आई आस्क यू कि पहले वाला जो एग्जांपल है, फर्स्ट वन, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करो तो कैसे करोगे? x की वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास है? -2, राइट? सो दिस इज योर आंसर. सिमिलरली x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहाँ पे आएगा? 1 और 2 के बीच में कहीं पे आएगा, राइट? तो वो वैल्यू ये सेकंड वाले की निकल आएगी. एंड सिमिलरली थर्ड वाले का y इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई अंडरस्कोर ऑफ 2. अंडरस्कोर ऑफ 2 इज 1.414, राइट? तो 5 डिवाइड बाई 1.414 कितना आ जाएगा? इट इज समवेयर अराउंड 3 एंड समथिंग, राइट? तो उस तरीके से आप नंबर लाइन पर उसको डिनोट कर सकते हो, करेक्ट? अब उसमें दो ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको और ध्यान रखनी है, करेक्ट? तो कैसे डिनोट करना है नंबर लाइन पे, ये सब हमने पीछे पढ़ लिया था, राइट? अब जब आप भी कोई भी इस तरीके की इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं जिसमें कि वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है, राइट? तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल विच इज सिंपल. ठीक है? इसमें अगर आप दोनों लीनियर इक्वेशन में आपकी कितनी इस तरीके, सिर्फ यही हो सकता है, राइट? आपके पास एक वन वेरिएबल और एक वन कांस्टेंट ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट? तो अगर आप दोनों के अंदर द सेम नंबर इज एडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो अगर आपने इक्वेशन ये LHS या RHS, अगर आपने सेम नंबर दोनों साइड में ऐड कर दिया, लेट्स से x प्लस 2 में हम ऐड कर देते हैं 3,
और RHS में भी हम कर देते हैं ऐड 3। तो दिस इज सेम एज x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों कि 3 में से 3 आप हटा सकते हो। सिमिलरली अगर आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया किसी नंबर से, राइट, और डिवाइड कर दिया सेम नंबर से, सो लेट्स से x प्लस 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 4, राइट। तो ये 4 से आपका 4 कट हो जाएगा, तो दिस इज अगेन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो ये आपका हमेशा सेम रहेगा। सिमिलरली आप उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी ये आपका सेम रहेगा। ओके, तो अगर आपने बोथ साइड में बाय द नॉन जीरो नंबर्स, लेकिन ये जो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, सम, एडिशन कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्विक रिकैप हो गया ये उसके बारे में। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी आस्क यू, if you and your friends are having chocolates in your pockets, okay, and if the relationship is you got 3 times more chocolate than your friend, okay, so let me tell you, if you have x chocolates, your friend has y chocolates, ठीक है। मैंने क्या बोला, you got 3 times more chocolates than your friend, ओके, 3 times मोर चॉकलेट, क्या मतलब आपके पास में आपके फ्रेंड से 3 गुना ज्यादा चॉकलेट हैं, ओके। एंड इन दोनों का सम जो है, ओके, वो कितना है, इन दोनों का जो सम है वो लेट्स से 100 चॉकलेट्स हैं। तो आपका क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई जो सम है आपका वो 100 चॉकलेट्स हो गया, राइट। एंड आपने ये भी देखा x इज इक्वल्स टू, आपके पास में 3 गुना ज्यादा चॉकलेट्स हैं। तो ये 2 टर्म बन गई एक ही इक्वेशन, एक ही सेंटेंस में, राइट। सो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, बोथ आर linear equation with 2 variables, right, ये भी सेम है। so this and this both are linear equation in 2 variable। तो अब अगर आप इसको देखो, so आपने क्या देखा यहाँ पे, ओके, एनी 2, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंप्लीफाई फॉर्म में x one variable, right, y another variable, okay, x could be having a multiplication with a constant number a, similarly y could be with b, ठीक है, and another constant could be added, ठीक है, is equals to 0। so this is the simplified or the standard way of writing लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इक्वेशन विच यू कैन राइट इन द मेथड ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स, a, b एंड c आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ऊपर जो भी हमने एग्जांपल देखी उसमें क्या हो गया, कांस्टेंट, आपकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले में x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, तो कांस्टेंट c है, c इज इक्वल्स टू माइनस 100 है। सेकेंड वाले एग्जांपल में कांस्टेंट आपका 0 था, ओके। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट, ओके, क्लियर। क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अभी हम चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम और डिटेल में इसको समझते हैं, ओके। सो राइट each of the, let me give you one example जहां पे आपने, मैं give you one example first। so 2x plus 3y is equals to 4.37। you need to write this into the
स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, और यू नीड टू राइट इट इनटू विच फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इस वेरिएबल्स को x एंड y से डिनोट करते हैं, आप किसी और से भी डिनोट कर सकते हो, बट टू यूज द स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज वी नॉर्मली यूज इट बाय ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें आपने क्या करना है, पहले आप 4.37 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। सो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय y प्लस नॉट प्लस, माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पर आपका a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 4.37। क्लियर? तो अगर कोई भी आपको पूछे इस तरीके से कन्वर्ट करना है तो आप a की वैल्यू आपकी 2, b की ये, c की माइनस 4.37, तो ये आपका दिस इज इन विच फॉर्मेट, दिस इज इनटू दिस फॉर्मेट। क्लियर? एक एग्जांपल और लें, ठीक है। सो लेट्स से द एग्जांपल इज 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। अब इसको आप क्या करेंगे, दिस वुड बी 5x minus 3y minus 4 is equals to 0. So a is equals to 5, b is equals to minus 3, c is equals to minus 4. Clear? ठीक है? So this becomes the answer. Okay? इसको एक दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते थे। अभी हमने क्या करा, 4 को इधर लेके आए। आपकी कोई कहेगा नहीं, मुझे 4 को इधर नहीं ला करके, इट कुड बी माइनस 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। उस केस में a जो होता है माइनस 5, b जो है प्लस 3 एंड c इज इक्वल्स टू प्लस 4। ठीक है, सो बोथ द आंसर्स आर राइट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसमें। आप चाहे से लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लाओ, चाहे राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं एक फर्दर एग्जाम्पल पे, वेयर इन व्हाट यू नीड टू डू। अगर नाउ लेट मी आस्क यू, इफ यू हैव गिवन एन एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू माइनस 3, नाउ यू नीड टू राइट इट इनटू टू वेरिएबल फॉर्म। ओके, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। कैसे करोगे? अब आप बोलोगे इसमें तो एक ही वेरिएबल है हमारे पास में, x इज इक्वल्स टू माइनस 3, और जो कि हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था, तो अब इसको टू वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल है, x इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये बन जाता है आपका x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो यहाँ पर आपका a तो 1 हो गया, सो 1 डॉट x, y आपका है नहीं यहाँ पे, तो क्या करोगे, b इज इक्वल्स टू 0 बना दिया, 0 डॉट y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई, टू वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन बन गई फॉर व्हाट, फॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 3, राइट? एक और एग्जांपल ले लो। क्लियर है ना अभी तक? सो लेट मी गिव यू 5y इज इक्वल्स टू 2। अब इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x नहीं है तो आपने क्या करा, 0 मल्टीप्लाइड बाई x, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 5y माइनस 2 ही रह गया, बट ये आपकी टू वेरिएबल के अंदर इक्वेशन बन गई। ठीक है, सो समवन इफ एनीवन आस्क यू, ये वेरिएबल एक ही आपके पास है बट आपको उसको कन्वर्ट करना लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। चलो, सो आई होप क्लियर सो फार। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वो है आगे हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो अभी तक तो हमने कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं
इन द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वो देखा। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन एग्जांपल। लेट्स से यू हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। ओके, सो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे? सो कैसे कर सकते हो? हिट एंड ट्रायल से करते हैं अभी। ठीक है, बिफोर आई टेल यू। सो दो ऐसे वेरिएबल की वैल्यू आपने बतानी है जिनका अगर हम 2x प्लस 3y के ऑर्डर में अरेंज करें और ऑर्डर में ऐड करें तो उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 12 आ जानी चाहिए। सो लेट्स से हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू व्हाट 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनती है। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 क्या आ जाता है? ये 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 आ जाता है। आ जाता है ना? तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया हमारा? कैसे लिखते हैं उसके फिर ऑर्डर्ड पेयर को? x कोमा वाई के फॉर्म में। सो 3 कोमा x कोमा वाई इज इक्वल्स टू 3 कोमा 2। तो दिस इज वन आंसर, राइट? ये तो एक हो गया। अब ट्राई करते हैं x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4 से। तो क्या आता है? लेट्स चेक। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 14 आ रही है। सो 1 एंड 4 आर दे इक्वल टू 12? नो। सो दिस इज नॉट द आंसर। करेक्ट। तो ये तो इसका एक आंसर क्या आ गया? 3 एंड 2 आ गया। नाउ व्हाट अबाउट 0 एंड 4? तो देखिए 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 12 आ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एन आंसर। सो 3 एंड 2 इज वन आंसर, 0 एंड 4 इज वन आंसर, राइट? सिमिलरली ये तो दो हो गए। अब और भी कोई आंसर है इस तरीके का? बताइए मेरे को। यस, व्हाट इफ यू हैव 6 एंड 0? सो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 कितना आ गया? 12। सो दिस इज ऑल्सो अ राइट आंसर, करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इफ अगर मैं ये बोलूं आपको कि आपने x इज इक्वल्स टू 2 ले लिया और फिर y की वैल्यू कितनी आती है? सो लेट्स से x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू मुझे अभी निकालनी है। तो आप क्या करोगे? x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 जा 4, सो 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, विच मीन्स y इज इक्वल्स टू 8/3। ये भी एक आंसर है, राइट? तो इस बेसिस पे व्हाट वी कैन से, for any linear equation with two variable, how many solutions could be there? A linear equation in two variable has how many solution? इसके बेसिस पे अगर आप बताएं मुझे। It has got infinite solutions. Okay, yes, you got it, you heard it right. ठीक है। सो किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि यू कीप ऑन चेंजिंग x की वैल्यू, आपको y की वैल्यू दूसरी मिलती जाएगी। ठीक है, इसको आप दूसरे एग्जांपल में भी देखते हैं हम। चलो ठीक है, सो लेट्स टॉक अनदर एग्जांपल। ये एग्जांपल 1, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 2। ठीक है, इफ व्हाट इफ आई आस्क यू गिव मी 2x plus 5y is equals to 0. Okay, what if I ask you give me two answers for this? तो आप कैसे देंगे मेरे को? ठीक है, so how will you give me two answers? so क्या कर सकते हैं? सिंपल टू आंसर निकालने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू आप 0 ले लो। तो x की वैल्यू 0 ले ली तो 5 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए आपके पास में?
सो इस केस में अगर आपने x की वैल्यू 0 ली, ठीक है, सो व्हाट इट बिकम्स 5y इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स y ऑल्सो 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0। तो एक आंसर क्या आ गया, आंसर 1 इज 0 0, राइट। ये तो ये आ गया। अब इस केस में अगर आपने y की वैल्यू 0, अब सेकंड आंसर में हम सोचते हैं कि y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो यू विल गेट अ सेम आंसर। बट अब आपने दूसरा आंसर निकालना है इसका, ठीक है। सो दूसरा आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से अब x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। सो इफ x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, तो 5y इज इक्वल्स टू -2 विच मीन्स y इज इक्वल्स टू -2/5। तो क्या आंसर आ गया आपको, 1 एंड -2/5। तो ये तो दो आंसर आ गए। अगर दो से ज़्यादा निकालना है, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू 2 कर दो, आपको दूसरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आपने क्या करना, सबसे पहले स्टार्ट विथ x को 0 कर दो, y की एक वैल्यू निकल जाएगी। सेम कर दो y के लिए, y को 0 कर दो, x की एक वैल्यू निकल जाएगी। हो सकता है कि दोनों केस में सेम हो, जो कि हमने यहाँ देखा है। उस केस में फिर क्या करोगे, x की वैल्यू आप इंक्रीमेंट करते जाओ, 1 2 3 4 5, y की आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली x की वैल्यू को आप नेगेटिव भी ले सकते हो, सो -1 -2 -3 -4 फिर वैल्यू निकल जाएगी। यू कैन इवन टेक x की वैल्यू एज ए रैशनल नंबर ऑल्सो, -1/2 तो भी एक वैल्यू निकल जाएगी। सो लेट्स से अगर थर्ड आंसर निकालना है हमने x की वैल्यू, इफ x इज इक्वल्स टू -1/2, ओके, उस केस में क्या आ जाता है, 2 इंटू -1/2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स 5y इज इक्वल्स टू 1, हैंस y इज इक्वल्स टू 1/5। तो आंसर क्या आ गया आपका, -1/2 एंड 1/5, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर सो फार, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो व्हाट इट इज, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। तो अभी आपने सॉल्यूशन से x एंड y की वैल्यू निकालनी सीखी, राइट। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। सो लेट्स से यू हैव एन एग्जांपल ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो अब इसकी वैल्यू आप निकालनी है, तो अब हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। x एंड y, क्योंकि ये मैंने जान करके बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया, सो दैट वी कैन सोल्व इट इजीली। सो x की वैल्यू सबसे पहले 0 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ लेट्स से x की वैल्यू 2 ले ली हमने, उस केस में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी 2। लेट्स से हमने x की वैल्यू ले ली 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x हमने ले लिया 6, y कितना आ जाएगा 0, एंड सो ऑन, यू कैन कंटिन्यू, राइट। तो ये सॉल्यूशन निकाल लिया हमने, उसको एक टेबुलर फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया। नाउ आपने क्या करना है, इसको ग्राफ में डिनोट करना है। सो ग्राफ हमने कहाँ पढ़े थे, हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था इन आवर लास्ट चैप्टर, राइट। सो इन द कार्टेशियन सिस्टम आप इसको इस तरीके से बना लें, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग स्केल, सो आई मे बी इनएक्यूरेट अ बिट हियर एंड देयर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5। सो ये सब -1 -2 -3 -4,
सेंटर क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड ओरिजिन जीरो, राइट? तो x इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट हो गया आपका, करेक्ट? सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या पॉइंट आया था? y इज इक्वल्स टू 3 का एक पॉइंट आया था, नॉट 2, राइट? x इज इक्वल्स टू 2, y का क्या पॉइंट आया था? y का पॉइंट आया था आपका 2। x इज इक्वल्स टू 4, y का पॉइंट आया था आपका 1। x इज इक्वल्स टू 6, y का पॉइंट आया था 0, राइट? इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन गया? ये एक लीनियर लाइन बन गई, राइट? और इस लाइन को यू कैन देन फर्दर एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है? सो you know this is what it is a which line? It's a linear line, right? And this is why this such equations are called linear equations. क्यों? कि उनका जो solution है, that solution you can depict on a linear line, ठीक है? ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा आपको क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं किया है, बट इफ यू विल यूज द स्केल, ठीक है, आपका एकदम क्लियर लाइन आएगा. सो एनी अदर नंबर ऑन दिस लाइन if you represent, that will be your answer of that solution, ठीक है? सो अब अगर इसको आप लेट्स से यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइड में अगर हम बात करें, सो x की वैल्यू लेट्स से हम ले लेते हैं -1, ओके? और लेट्स से x की वैल्यू ले ली हमने -2, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? y की वैल्यू आपकी, x की वैल्यू हमने -2 ले ली, सो दिस इज -2, सो दिस विल बी समवेयर हियर, राइट? सो x की वैल्यू -2 यहाँ पे, एंड ये y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे, जो कि मेरा नॉट टू स्केल ग्राफ है, तब भी यू कैन से दिस इज कमिंग एज समवेयर अराउंड 4. तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं. x की वैल्यू अगर आपने ली तो 2y इज इक्वल्स टू 6 + 2, y इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4. सही आ रही है ना, राइट? तो ये आपका वैल्यू इस तरीके से. तो एनी नंबर आप उस लीनियर इक्वेशन लाइन पे ले लो, तो आपने क्या करना है? सॉल्यूशन करके इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई एन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आप क्या कर सकते हो? अल्टरनेट तरीका, दो पॉइंट निकाल लो आप, या क्लैरिटी के लिए 3 निकाल लो. मिनिमम 2 की आपको नेसेसिटी है, क्योंकि 2 पॉइंट लेने के बाद में यू कैन ड्रॉ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन और अ लीनियर लाइन, ठीक है? स्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि आपने हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर रखना, 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? और उसको आप एक्सटेंड कर दो टुवर्ड्स बोथ द एंड, ठीक है, बाय दीज एरोज. एनी नंबर और एनी पॉइंट इन ऑन दैट लाइन वुड बी योर आंसर टू दैट सॉल्यूशन. तो आपका इससे 2 पॉइंट क्लियर हो गए. व्हाट इज दोज पॉइंट्स? एवरी पॉइंट whose coordinate satisfy equation 1 lies on the line AB, ठीक है? तो ये अगर हम इस लाइन को AB से डिनोट करते हैं, सो every point whose coordinates satisfy equation 1, this is equation 1, right, lies on the line AB, ठीक है? एवरी कोऑर्डिनेट, जो भी उसके कोऑर्डिनेट हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो कहाँ पे मिलेंगे? आपको लाइन AB पे मिलेंगे. सेकंड पॉइंट क्या है? एवरी पॉइंट AB, ओके, ऑन द लाइन AB gives a solution x is equals to A, y is equals to B of इक्वेशन 1, ठीक है? यहां पर A और B कांस्टेंट नहीं है, ओके? तो पॉइंट 1 को ही दूसरे तरीके से पॉइंट 2 में कहा गया है, ठीक है? थर्ड पॉइंट,
is what about, let's say if there is a point here, is it on that line? No. So will this satisfy this solution, this equation? No, it will not. So any point which doesn't lie on the line AB is what? It is not a solution of what? Equation 1. तो any point which is not on this line is not the solution of this equation. तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपने सॉल्यूशन निकालना है, क्या करो, 2 पॉइंट लो, निकाल लो, उसके बेसिस पे एक स्ट्रेट लाइन बना लो, एक्सटेंड दैट स्ट्रेट लाइन ऑन बोथ द डायरेक्शन, एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन इज एन सॉल्यूशन टू योर इक्वेशन. ठीक है. सो ग्राफ इस तरीके से आप बनाएंगे, एंड दिस इज वेयर नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों हमने कार्टेशियन प्लेन पीछे पढ़े थे, क्यों हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, और अब हमें क्या क्लियर हो गया, क्यों हमने उस इक्वेशन को जहाँ पर की डिग्री 1 होती है वेरिएबल की, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एग्जांपल की. ओके. सो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जहाँ पे what you need to do is draw the graph of, let's say example 2, draw the graph of x plus y is equals to 7. ठीक है. तो चलो, for your ease of understanding this time let me draw it using a scale. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Just 1 minute, I'm just drawing these lines. ठीक है. अब ये परपेंडिकुलर लाइन हमने इसके आगे खींच लिया. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 7. तो यहाँ पर आपने क्या करा, x की वैल्यू 0, तो y कितना हो जाता है आपका 7. सो दिस इज योर पॉइंट. ओके. एंड इफ y इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है 7. 1 7. सो दिस इज वेयर. राइट. आपने क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सिंपली क्रिएट अ लाइन लाइक दिस. ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, क्लियर है ना. राइट. तो एनी नंबर, सो लेट्स से यहाँ पर अगर हम ये बात करें 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. तो लेट्स से मैंने x की वैल्यू ले ली 3. ठीक है. सो अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो, सो लेट मी गिव यू एन आइडिया. ये कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है आपको. ठीक है. सो दिस इज स्ट्राइकिंग ऑन वेयर y, ऑन दी y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है इसका. सो दिस इज, कैसे लिखते हैं आप, सॉरी, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई है. ये आंसर आता है क्या, 3 + 4 = 7 आता है. राइट. सिमिलरली अगर आपने यहाँ करेंगे तो ये 5 + 2, सो ये 5 2. यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5. ठीक है. और इसी तरीके से आप उसको दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं. करेक्ट. तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट. राइट. सो नाउ आई होप यू आर क्लियर.
ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब हम आते हैं एक स्पेशल केस के बारे में। ओके, सो व्हाट इज दैट स्पेशल केस? तो जो हमने पहले भी पढ़ा, अभी उसके बारे में बात की कि अगर आपका वन वेरिएबल की इक्वेशन है, लेट्स से 2x + 2, ओके, 4, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। सो 2x = 2, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2x - 2 = 0 और x - 1 = 0, राइट। सो इसकी वैल्यू क्या निकल जाती है आपकी? x की वैल्यू 1 निकल आती है। ठीक है, तो सिंपली क्लियरली एक ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ सम पॉइंट्स। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे है? x = 1 यहाँ पे है, राइट। तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? x = 1, ये तो वन वेरिएबल में हो गया, राइट। तो अब आपने क्या करना है, इसको जो मैंने पहले भी बताया था, इसको आप कैसे लिख सकते हो? x - 1 = 0 को 1 × x + 0 × y -1 = 0, राइट। ax + by + c के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे y क्या है? अभी यहाँ पे y 0 हो गया। लेट्स से आपने y 1 ले लिया, सो योर y 1, बट ये 0 है, तो x की वैल्यू फिर भी क्या रहेगी? 1 ही रहेगी, राइट। सो उस केस में आपने y की वैल्यू क्या कर दी? लेट्स से यहाँ से दिस इज योर 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब अगर आपने y की वैल्यू चेंज की यहाँ पे, ओके, सो आपने y की वैल्यू कितनी कर दी? योर y = व्हाट? योर y = लेट्स से आपने 1 कर दिया, ओके। सो अगर आपने y = 1 कर दिया, फिर भी आपका x का वैल्यू कितना आया? y = 1 करने के बाद भी आपका x का वैल्यू 1 ही आया, सो y 1 x 1, तो ये एक पॉइंट बन गया आपका, राइट। आपने y को 2 करा, तब भी आपका x 1 ही रहेगा इसमें। y को आपने -1 करा, तब भी आपका यही रहेगा। y को -2 करा, तब भी x की वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी। सो व्हाट इट इज? इट इज द लाइन विच इज पैरेलल टू योर व्हाट? x एक्सिस, वेयर यू हैव ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलता, एक सिमिलर लाइन है वेयर इन यू हैव, ये तो वन एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेट मी टेल यू, 3y + 2 = 0। सो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? y = -2/3। सो y = ये y, ये -2/3, ओके। सो समवेयर हियर, राइट। सो इन दैट केस आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? this straight line. Why? Because here if you convert it, 0 × x + 3 × y + 2 = 0। सो x की वैल्यू आप फिर चाहे 1 लें चाहे 2 लें, कुछ भी लें, आपको ये दैट विल गिव यू पैरेलल लाइन टू द y, okay, and a perpendicular line to the x axis, perpendicular line to the y axis and parallel line to the x axis. So this is how you will get the equation for one variable which are parallel to the either x axis or y axis. Why? Because they are only the linear equations into one variable. हमने उसको two variable में convert करके plot किया, which is okay, but क्योंकि वो one variable में है, so they would be either parallel to the x axis or y axis depending upon which variable we are using. ठीक है, अब एक और केस लेते हैं, थर्ड केस।
ओके, हाउ विल यू रिप्रेजेंट what if I say you, if you have what, if you got let me give you an same thing, y is equals to 2, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, y इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आ रहा है। अब x की वैल्यू आप चाहे जो भी लें उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये आपका आंसर इसमें ये बनेगा, y इज इक्वल्स टू 2। सो अगेन इट्स अ पैरेलल लाइन टू दी व्हाट, टू दी x एक्सिस, करेक्ट। अब एक और स्पेशल केस लेते हैं, ओके। आपका जो कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, सो दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। पहले कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने। इफ यू नीड टू राइट 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 if I give you x is equals to 0, ओके, राइट। तो आपका x इज इक्वल्स टू 0, इसको अब आप कन्वर्ट करें, सो 1x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो लाइन बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, ये लाइन आपकी बनेगी y एक्सिस के ऊपर। क्यों कि x आपका 0 कहां पर है, x आपका 0 है y एक्सिस के ऊपर, राइट। सिमिलरली अगर आपको बोल दें y इज इक्वल्स टू 0 की लाइन बनाओ, ओके, तो वो कहां पे बनेगी, ऑब्वियसली अब कहां बन जाएगी वो आपकी x एक्सिस के ऊपर, राइट। क्योंकि x एक्सिस पे आपका y क्या होता है, x एक्सिस पे आपका y 0 होता है। एंड वेयर डू दे इंटरसेक्ट, दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, राइट। तो ये स्पेशल केस हो गए लीनियर इक्वेशंस के, जहां पर आपका वेरिएबल 1 है, तो वो वैल्यूज कहां बनेगी, आइदर दे वुड बी ऑन दी x एक्सिस या फिर y एक्सिस या फिर x और y एक्सिस के पैरेलल में, क्योंकि आपका वेरिएबल उसके अंदर एक ही है। यू गॉट ओनली वन वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन, हमने उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो वो तो बन जाएंगे आपके x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल में, और या फिर x एंड y एक्सिस इटसेल्फ। अदर देन दैट, इफ देयर आर इन 2 वेरिएबल्स, ओके, then you will always get a linear line which could be then a linear line in any direction. It could be a straight line, it could be a horizontal diagonal line or any line, but that would always be a linear line, ठीक है। So this is how we solve the linear lines, linear equations, and this is how we depict the linear equations ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो अगर आपने 2 सॉल्यूशन कर लिए, उसको आप कार्टेशियन प्लेन पे बना लो। सो 2 की जगह पे इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 3 पॉइंट्स लो, सो दैट योर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज विदाउट एनी एरर। एंड देन एनी पॉइंट यू टेक ऑन दैट लाइन, उस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लगा लो, दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर, ओके। सो विद दिस हमारा जो ये चैप्टर है which is about the linear equations in 2 variable, that is also now complete. I hope I was able to clearly express, okay, and you are now able to understand जो भी मैंने समझाया है। You should be, because this is a very simple chapter comparison to what we wrote in the irrational, what we understood in the irrational number और polynomials। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पॉलिनोमियल में तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, हमने डिग्री देखी, टर्म देखी, कोफिशिएंट्स देखे, बट यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, 2 वेरिएबल हैं, उसको हमने कैसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं और कैसे उसको कार्टेशियन प्लेन पे डिपिक्ट करते हैं। बट ये जो पुराने चैप्टर हमने पढ़े हैं, यू नाउ नो कि वाई दे आर यूज्ड, वाई
हमने उनको इतने डिटेल में पढ़ा क्योंकि अब उसका एक्चुअल में यूज हम कर पा रहे हैं, राइट? ठीक है, सो आई होप you now able to understand, you liked it. Okay, so what I will suggest, you do all the exercises which are in your notebook. If you have any comments or any doubts, just write them into the comments box. Also, don't forget to like and subscribe my channel so that whenever I upload the next video, you get the notifications. Okay, so that's all for today. Have a good day. Bye bye.